नमस्कार मित्रों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि कल लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक हमने एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की है फेसबुक के माध्यम से, और साथ में हमारा जो फाउंडेशन है ब्रह्मरश्मि फाउंडेशन, फेसबुक पे ये पेज है। इसका लिंक आपको इसी लाइव वीडियो के बाद इसमें कमेंट सेक्शन में मैं शेयर करूंगा आपसे। तो उसमें ऐसा था कि हमने जो अभी जो स्थिति है कोविड-19 कोरोना वायरस, उसको लेके हमारी जो सोच है, नॉट बीइंग एन एक्सपर्ट बट बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन, अ मैच्योर पर्सन, जो भी आसपास दिख रहा है, जो भी समाचार हमारे आसपास आ रहा है, उसके आधार पे, और जो लास्ट मैंने वीडियो में बोला भी था कि 40-50 साल का जो अपना जीवन का अनुभव है, उसके आधार पे, तो आज हम टारगेट करेंगे ऐसे एरिया को जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम इंसान कुछ भी हैं तो थोड़े से स्वार्थी है ही। कलयुग का ये देन है कि भाई हमारे अंदर थोड़ा सा स्वार्थ है ही। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि जो व्यक्तिगत तौर पे आपके ऊपर क्या इसका प्रभाव हो रहा है, और इस प्रभाव को आप कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या आपको चैलेंजेस हैं और क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी है। इसमें ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, आपका 15-20 मिनट का समय लूँगा। और इसमें अगर शुरुआत करें तो अगर मैं इतिहास में जाता हूँ तो बोकारो स्टील सिटी झारखंड, वहाँ पे हमारा मतलब जन्म स्थान, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ और पिताजी वहाँ कार्यरत थे स्टील प्लांट में। तो बचपन में जो ज़िंदगी का सिलसिला जो देखा और लाइफ साइकिल ऐसी चली, और ऐसा लगता है मेरे को कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज़ जो भी किसान हैं, खेती में पैदावार कम हुई या सीज़न नहीं रहा तो वो शहर की ओर निकला। जैसे हम अभी माइग्रेंट्स का इशू देख रहे हैं, तो वो कुछ पैसा कमाने के लिए लोग बाहर निकले, कुछ लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए बाहर निकले, कुछ लोगों का ये था कि भाई गांव में ज़्यादा स्कोप नहीं है तो शहर निकले और वहाँ पे कुछ अपने सपनों को पूरा किया, बिज़नेस किया या छोटे मोटे कुछ काम किए, किराने का दुकान अपना चलाया या कोई मिस्त्री का दुकान चलाया, या जो पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने मतलब जॉब किया या जॉब से फिर बिज़नेस में आ गए। तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़ा, और छोड़ने के बाद कोशिश की कि भाई जिस तरह से हम जीते थे उसी तरह से मतलब ज़िंदगी आगे चलते रहेगी। लेकिन ना चाहते हुए भी इसमें काफ़ी बदलाव आ गया। बदलाव इन द सेंस कि आप अपना मकान छोड़ के आप दूसरे मकान में गए, दूसरा मकान आपका था नहीं तो आपने वो किराए पे मकान लिया। तो जब किराए पे मकान लिया तो साथ में एक बिजली का बिल आया, पानी का बिल आया। दिल्ली में, दिल्ली जैसे अगर कहीं पे जाऊँ बेंगलोर वगैरह में, तो पानी का भी बिल है, मीटर लगा हुआ है पानी का। तो उस तरह से मतलब अहमदाबाद की बात करूं जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको पाइप्ड गैस बिल, उसका बिल आता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके गांव में तो आती नहीं थी। गांव में अपना मकान था, आपको 4 तारीख को, 5 तारीख को, 1 तारीख को, 30 तारीख को आपको किराया तो किसी को देना नहीं है। तो चीज़ें बदल गई हैं। आपको
आपका जो मतलब बनिया हुआ आपके शहर में, जो आपके एरिया में जो बनिया था, उससे पिताजी सामान वामान लेके आते थे, तो उसमें राशन चावल चीनी अपना आता था। तो अब वो चीज़ जो है वो अपने शहर में आने में, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाने में काफ़ी बदलाव आ गया, आपके ना चाहते हुए भी बदलाव आ गया। अब इस बदलाव से हम एडजस्ट करते 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 नौकरी में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लेकिन किसी भी तरह से आपने एडजस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। कभी आपने पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, कभी आपने प्रोफेशनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको लेके आप आगे बढ़ते रहे। संघर्ष क्या था? संघर्ष था कि भाई सांस लेनी है, जीना है, तरक्की करना है। अब ये जो चीज़ थी, ये आप घर पे रह के ना करके आप बाहर की दुनिया में कर रहे हैं, जहाँ की आपको मतलब एन नंबर ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके साथ रहे। अब जैसे मैं 94 में मैं BHU में गया, बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और 3 साल वहाँ पढ़ाई की। 1 साल दिल्ली में रहा, 2 साल मैंने महाराष्ट्र कोल्हापुर में MBA किया। तो उसके बाद दिल्ली, जालंधर, राजकोट, अहमदाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, अलग अलग स्थानों पे जहाँ भी जॉब लगती रही वहाँ पे अपना जॉब करता रहा। अब उन सब क्षेत्रों का जो भी रहन सहन, लालन पालन जो भी था, सबका प्रभाव मेरे ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, सबके ऊपर पड़ा। तो लाइफ स्टाइल आपकी धीरे धीरे चेंज होती रही। प्रोफेशनल लाइफ में इन जनरल बोलते हैं कि भाई कंपनी में जैसे जैसे आप ऊपर तरक्की करते हैं, तो वैसे वैसे आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। ऑथोरिटी होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसको लेके आपने संघर्ष किया और अभी कर भी रहे हैं। अब क्या है कि नाउ कंपेयरिंग योर आपका, मैं बोलूं कि शुरू के 15 साल, अगर मैं अपना कंपेयर करूं, शुरू के 15 साल और बाकी के फिर अगला 15 साल और फिर एक और 15 साल, तो काफ़ी चेंजेस हैं। पहला आपको एक सिंपल सा चीज़ बताऊं, चावल। बचपन में हमने 2 तरह का ही चावल देखा, या तो अरवा चावल। अरवा चावल मतलब जिसको हम बासमती, जीरासर, दुबार, टिबार, अलग अलग उसका नाम हो गया आज के डेट में। तो वो बासमती राइस, टूटी बासमती राइस, अरवा चावल। दूसरा हो गया आपका उसना चावल, जिसको कि आज के डेट में बॉयल्ड राइस बोलते हैं। तो उसना चावल, तो उसना चावल और अरवा चावल, ये 2 का मैंने कम्बिनेशन देखा घर पे आते हुए। खासकर जब कोई गेस्ट वगैरह आते थे बाहर से, या मामा वामा या कुछ अपने सगे संबंधी आए, या दिवाली या होली का समय हुआ, तो उस समय अगर कोई चावल का मतलब पुलाव के नाम पे कुछ बन रहा है, तो वो अरवा चावल यूज़ होता था। अब आज के डेट में आप देख लो, बासमती 1000 प्रकार के ब्रांडेड हो गए। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता है भाई, ब्रांडेड तो आपने मतलब कंपनी वालों ने कर दिया, लेकिन हमको जो समझ में आया कि जो चावल की जो बोरी है, हैं, बोरी तो वैसे ही आपको होती है ना कि भाई इस सीज़न में जो बोरी आई, जो अगले सीज़न में ज़रूरी नहीं है ना वही बोरी आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैरायटी चेंज हो जाएगा। चावल के हो सकता है आपको जो मतलब सीड्स बोलते हैं, जो बीज बोलते हैं, वो बीज ही कई प्रकार के हो गए, रिसर्च हो के। ज़्यादा पैदावार हो तो भाई क्या होगा, किस तरह से करना। तो वो एक आपके मतलब खान पान में चावल का बदलाव। उसी तरह से आपका दाल का बदलाव है। उसी तरीके से आपके जो सब्जियां ले रहे हैं, तो कुछ सब्जियां हैं जो कि गुजरात में मिलती ही नहीं हैं। कुछ सब्जियां हैं जो कि गुजरात में मिलती हैं लेकिन हमारे बिहार में नहीं मिलती हैं, या मिलती हैं बहुत रेयर हैं, महाराष्ट्र से आ रही हैं या राजस्थान से आ रही हैं या MP से आ रही हैं। मिट्टी का अलग फ़र्क है, स्वाद अलग अलग है। पंजाब में चले जाओ तो भाई रोटी बहुत अच्छी मिलती है,
क्योंकि गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ। अब वो गेहूँ प्रोसेस होते होते, ट्रेडिंग होते होते, वो उसका क्या रूप बदलता है। आटे का रूप होता है आपका आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद एमपी आटा, सरबती आटा, मल्टीग्रेन आटा, अलग अलग तरह के आपको आटे आने लगे। तो जो खान पान है, अब खान पान में एक बहुत बड़ा आपका एडिशन हुआ। आप ये गौर कर सकते हैं कि जब आप घर पे रहा करते थे तो रेस्टोरेंट वगैरह ये सब जो चीज़ें थी, मतलब मेरे शहर में तो हमने वो कंसेप्ट देखा ही नहीं। बहुत साल पहले किसी मिठाई के दुकान ने, वहाँ पे मैं समोसा लाने गया था, तो बोला कि बेटा आप लिखवा दो, आपको पहुँचा देंगे। मैंने बोला यार पैसा ले लेगा, पहुँचाया नहीं तो यार मम्मी तो फिर चाटा मार देगी, किसको पैसा दे के आ गया। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ होम डिलीवरी। अब आज तो आपको जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया, जो राशन के दुकान वाले हैं। अभी अहमदाबाद में यही चीज़ अनाउंस किया जा रहा है, ऑनलाइन आपको सब कुछ उपलब्ध है। बिग बास्केट हो गया, काफ़ी चीज़ें आ गई। तो ये एक बदलाव है, और इस बदलाव में आपके साथ में रेस्टोरेंट्स वगैरह, बाहर खाने पीने की काफ़ी जगह हो गई। अहमदाबाद तो मतलब हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। कोई भी मतलब घर से बाहर निकलो आप, 500 मीटर के अंदर में आपको 2-4 रेस्टोरेंट तो मिल ही जाएगा। तो वो एक चीज़ है बदलाव। समय का अभाव हुआ आपको। दिल्ली या बॉम्बे शहर में अगर आप जाके काम कर रहे हैं तो लगभग 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, हो सकता है 50-60 किलोमीटर भी आपको अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए घर से जाना पड़े, आना पड़े। तो वो जो ट्रैवलिंग टाइम है, समय का अभाव हो गया। अब समय के अभाव के कारण ये हुआ कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भाई रात में 9 बजे पहुंच रहे हैं, भाई चलो वाइफ है वो भी थकी आ रही, वो भी ऑफिस से आ रही हैं, ठीक है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, बच्चा ट्यूशन गया हुआ है, 10-10 बजे रात तक ट्यूशन चल रहा है। तो उसमें आपका लाइफ स्टाइल चेंज, ठीक है। आपने जब मतलब घर छोड़ा और बाहर आप काम करने आए, तो पूरा परिवार तो आपके साथ काम करने आया नहीं, ठीक है, आप आए, ठीक है, बाद में आपकी शादी हुई तो आपकी वाइफ भी आई, ठीक है, जो बच्चे हैं वो आपके साथ रहे अपना। तो उस केस में आपकी जो संघर्ष की जो लीला है वो ज़्यादा बढ़ गई। अब 9 बजे रात में आपको खाना बना हुआ नहीं है, तो अगर जेब में पैसा है तो यू विल प्रेफर गोइंग टू सम रेस्टोरेंट, और उससे भी अभी ज़्यादा एक लेवल आ गया है कि भाई आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लो और खा लो, या फ्रिज में कुछ रखा हुआ है तो उसको आप गर्म कर लो। ये काफ़ी दिन, मैं ये नहीं बोलूँगा कि महीने में हर बार होता है, लेकिन ये मतलब संडे वनडे में अगर मैं जाऊँ, संडे वगैरह में तो ट्रेंड है ही। अहमदाबाद में ट्रेंड है, अहमदाबाद में संडे की शाम शायद ही किसी घर में खाना बनता हो, या बनता होगा तो मंडे के लिए बनता होगा। इस तरह की स्थिति है कि भाई कुछ नाश्ता वास्ता कुछ अपना बना लिया और फिर चले गए अपना भाई बाहर खाना खाने के लिए। उसके बाद आपको मकान का, मैंने बोला ये किराए के मकान में रह रहे हैं आप, उसका एक कॉस्टिंग है। तीसरी चीज़ आपको कपड़े का, ऑफिस में काम करने लगे, बढ़िया ऑफिस है, काम कर रहे हैं, फॉर्मल में जाना पड़ेगा, प्रेस वाले की ज़रूरत है आपको, ड्राई वॉश की ज़रूरत है, सूट पैंट, मीटिंग में जा रहे हैं, जैसे जैसे तरक्की वैसे वैसे कपड़ों का अपना आपको एडवांस करना पड़ता है अपने आप को। उसी तरह से आपको बच्चे का है। अभी बड़े शहरों में हो गया कि भाई मॉल का कंसेप्ट आ गया, जिसके कि मतलब आई एम टोटली अगेंस्ट इट कि आप मतलब मॉल ओपन हो रहा है, एक जगह सारे मतलब ब्रांडेड चीज़ें मिल रही हैं, आप जा रहे हैं, एंड इतना आपको एक्सपोजर है, ठीक है, आप कितना भी चाहो कि भाई बजट में हो नहीं हो, वो बजट में होते 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 धीरे धीरे आप क्रेडिट कार्ड पे आ जाते हैं, ईएमआई कार्ड्स पे आ जाते हैं। ये अच्छे कपड़े पहनने हैं, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े,
आपका कोई भी सेलिब्रेशन वगैरह होता है तो आपको एक स्टेटस के अनुसार, मतलब पीपल विल नॉट सी कि फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, आपके स्टेटस के अनुसार आपके ऑफिस के जो कलीग वगैरह, आपका जो सोसाइटी है उसमें आपको मतलब बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, गेट टुगेदर, ठीक है, वो सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होते रहती हैं। तो अब ये सारा जो एक्स्ट्रा आपके लाइफ में आया, ये एक्स्ट्रा पहले नहीं था, या पहले था भी तो शायद उसका भार पूरा आपके ऊपर नहीं आता था। आज के डेट में वो सारा भार आपके ऊपर आ रहा है। आप परिवार में मतलब आप पिताजी को फ़ोन नहीं कर सकते कि भाई हमको बर्थडे पार्टी करना है तो 50,000 भेजा जाए, नहीं हो सकता आज के डेट में, ठीक है। तो एक वो पॉसिबिलिटी है। तो रोटी कपड़ा मकान, इसको मैंने मतलब एक बताया कि मतलब क्या क्या, एक संक्षेप में क्या क्या बदलाव आया। अब क्या है कि अच्छी चीज़ें जो भी हैं वो हमको कहीं से भी मिल रही है तो उठा लेनी चाहिए। पहला एक पॉइंट है, बचपन में हमने देखा, गांव में देखा, गांव जाता था मैं अपने मतलब बिहार में, तो ये कंसेप्ट नहीं था कि घर पे ही खाना है। ऐसा भी हो सकता था कि आप दूसरे के यहाँ भी खाना खाने जाएंगे, बड़ा इज्जत से आपको बुलाया जाता था, ऑल्दो यू आर चाइल्ड, बहुत इज्जत से आपको बुलाया जाता था। और सब्जी आपको पसंद नहीं आई कि भाई यहाँ पे आपको भिंडी बना है गोतिया में, गोतिया में मतलब कि भैया सत्यनारायण भैया, अगर रामराज भैया हैं, उनके यहाँ कुछ आलू गोभी का सब्ज़ी बना है तो भैया जा भैया आलू गोभी की सब्ज़ी ले आओ, ठीक है। या जो भाभी थी या चाची थी वो पहुंचा भी देती थी कि भाई आलू गोभी रवीश को पसंद है, राजेश को पसंद है, राजेश हमारे भाई का, भैया का नाम। तो एक इम्प्लीमेंटेशन, आपको एक इम्प्लीमेंटेशन हम अपने लेवल पे कर सकते हैं कि हम जिस भी समाज में रह रहे हैं वहाँ पे इस तरह का जो खान पान का है, खान पान का हम लेन देन उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि अभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है और आगे जो फाइनेंशियल स्थिति सबकी बनने वाली है, तो वी कैन हैव सम काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ फूड्स, नॉट ओनली थॉट्स। ऐसा नहीं कि भाई लिफ्ट में खाली है लोग किया आगे बढ़ गए, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, अगल बगल में जो लोग हैं आपके पास मौका है उनसे मिलिए। अब ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले जाओ, जस्ट बगल में जो लोग हैं उनसे आप मिलो, क्योंकि अल्टीमेटली जब कुछ भी इमरजेंसी होगी सबसे पहले आपको पड़ोसी ही काम आना है। पड़ोसी के साथ आप संबंध अच्छा बनाएं, और अच्छा नहीं बनाएं, उस लेवल का बनाएं जो उस ज़माने में होता था। तो वो एक जो बदलाव है वो हमारे अंदर हम लोग को लाना पड़ेगा। अब कोई बोले कि भाई बाहर का खाना खाना है, चलो भाई आंटी जी के यहाँ क्या बना है, भाभी जी के यहाँ क्या बना है, ठीक है, आपके यहाँ क्या बना है, हो सकता है उनके बच्चे को पसंद हो, उनके यहाँ जो बना है वो आपके बच्चे को पसंद हो। दैट टाइम ऑफ लोकल, मैं बोलूँगा कि गेट टुगेदर बोलिए या शेयरिंग ऑफ फूड, दैट कैन बी मतलब स्टार्ट, दैट कैन स्टार्ट एंड इट विल बी गुड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। यहाँ भाई मतलब भोजन भी शेयर होता है। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वो शेयर नहीं होता है, वो तो आप पेमेंट करते हो, आप खाते हो, ठीक है। पनीर का एक एक्स्ट्रा पीस भी आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर बगल में आंटी जी के यहाँ बना है और आपको खाना पसंद आ रहा है तो हो सकता है एक पराठा एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो वो एक बदलाव लाई है। दूसरा कि मकान पे जाऊँ तो मकान का जो किराया है या आपका अपना मकान है, उस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। उस पे आपको अगर लग रहा है कि यहाँ कहीं से 1,000-2,000 रुपये हमारे बच सकते हैं, तो वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ सेविंग इन दिस पीरियड। अब इस समय आप मकान तो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, आप मकान का तलाश कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आई कैन शिफ्ट फ्रॉम 3 BHK टू 2 BHK और 4 BHK टू 2 BHK और 3 BHK, तो अकॉर्डिंगली मतलब चेंज योर फ्लैट। और अगर आपका ऑलरेडी मतलब मकान है तो थिंक ऑफ सेविंग सम मतलब अमाउंट ऑफ EMI तो रीफाइनेंसिंग इफ़ इट इज़ पॉसिबल। उसके बाद आपको है स्कूल का है, ठीक है। अब जैसा कि
ऑफलाइन ऑनलाइन वाली चीज़ हो रही है तो स्कूल्स में, तो व्हाई नॉट यू स्पेंड सम टाइम विद द चाइल्ड एंड ट्यूशन बंद हो जाए, बहुत बढ़िया। ट्यूशन के ट्यूशन की जगह आप ही उसको पढ़ाना शुरू कर दो, ज़्यादा अच्छी ट्रैकिंग भी हो जाएगी, या कम से कम संडे को भी लेके बैठ गए। ट्राई टू डेवलप योर चाइल्ड टू बी सेल्फ रिलायंट। मैंने बचपन से मैं मतलब ये ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, इसका मैं विरोधी रहा हूँ। और आज के डेट में हमारा जो बच्चा है उसको भी मैं अवॉइड करता हूँ कि भाई किसी भी तरह का ट्यूशन पढ़ना पड़े आपको। गाइड कर देता हूँ, कुछ सवाल जवाब हो जाते हैं, ट्रैक कर लेता हूँ, आई टेक इंटरेस्ट। तो जैसे अहमदाबाद में देखा है कि भाई जाओ ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो। अरे ट्यूशन में पढ़ के आया कि क्या पढ़ा? वो स्कूल में जो पढ़ा उससे वो सिंक्रोनाइज्ड है, वेल सिंक्रोनाइज्ड है? नहीं है सिंक्रोनाइज्ड। तो वो भी एक कॉस्ट कटिंग हो सकता है आपके लेवल पे, आप अगर थोड़ा सा बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहें तो। कपड़े का जो है, कपड़े का ऐसा है कि थोड़ा सा तो कॉस्टिंग कम कर ही सकते हैं। थोड़े से अपने लाइफ को प्लान आउट कीजिए। कंपनी में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, बहुत जगह आपको अलग अलग स्थिति मिलेगी। कहीं पे आपकी सैलरी रोक दी होगी, कहीं पे आपको 10%, 15%, 5% सैलरी घट गई होगी। तो उसको आप कहाँ से आप मतलब मैनेज करोगे? ईएमआई जो है वो जानी है, जानी है, ठीक है। खाने का आप, मैंने आपको बता दिया, रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो सब अवॉइड कीजिए, ठीक है। और जो आपका कपड़े का है, तो अगर आप ऑनलाइन काम करने का आपको मौका मिल रहा है तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू सेव ऑन क्लोथ। आपको रोज़ ड्रेसअप होके जाना नहीं है, बार बार आपको वो सब बोले कि बाइक पे, कार पे आपको चलाना नहीं है कि भाई कपड़े गंदे हो रहे हैं, घिस रहे हैं। वो चीज़ आपका अवॉइड हो सकता है। तो इट कैन बी टाइप ऑफ सेविंग। ओवरऑल ये है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे है, आपको हर क्षेत्र में, चावल, दाल, कपड़ा, मकान, इवन आपका नहाने का साबुन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, शैम्पू हुई, ये सारी चीज़ों में आप देखो कि कहाँ पे यू कैन डू द कॉस्ट कटिंग। और आज के डेट में ये कॉस्ट कटिंग इसलिए मायने रख रहा है क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या, आपको अभी तो मास्क बोला जा रहा है, कल के डेट में पता नहीं हम लोग मतलब क्या हम लोग को शरीर में लगा के घूमना पड़े। साथ में आपके जो कोरोना वायरस के कारण जो हम लोग माइग्रेंट्स वगैरह का देख रहे हैं, तो ये सब जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, इट विल चेंज द होल इकोनॉमी। वैसा नहीं रहेगा जैसा कि फरवरी मार्च में हुआ करता था। और अच्छा है कि हम अपने लाइफ स्टाइल के मायने में, लाइफ स्टाइल को मतलब ध्यान में रखते हुए अगर हम 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उस समय 15-20 साल पहले पैसे की भी वैल्यू होती थी, रिश्तों की भी वैल्यू होती थी। इस तरह से मनोरंजन नहीं होता था कि मूवी देख लो। बचपन में पूरे 15 साल 16 साल में 10th क्लास तक हमने 2 या 3 मूवी देखी। नदिया के पार, अर्पण, छोटी सी बात। तो अब आज देख लो आप, तो भाई मतलब टीवी पे ही इतने चैनल हैं। अगर टाटा स्काई उठाओ तो बोलता है यार 10 चैनल है, 20 चैनल है। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश मतलब इंग्लिश तो यार पता नहीं मतलब कब स्टार्ट में हुआ था। टाइटैनिक मूवी आई थी तो दिल्ली में देखने का मौका मिला था कि भाई टाइटैनिक मूवी आई है। अब यहाँ पे क्या है आपको, मतलब मूवी एंड पॉपकॉर्न, पता नहीं क्या वो फैशन चला हुआ है, ठीक है, बड़े शहरों में। और बड़े शहर तो खासकर संभल जाएं। दिल्ली हुली हुई है,
बॉम्बे हिला हुआ है, बेंगलोर हिला हुआ है, चेन्नई की हालत आपको पता है, बेंगलोर की हालत पता है, हैदराबाद की हालत पता है। बड़े शहरों में जो ऊपर का जो चमक दिख रहा था, वो चमक धीरे धीरे उसकी असलियत दिख रही है। 2 महीना हो गया, बिना मूवी के आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, हमारा बच्चा भी रह रहा है, आपका बच्चा भी रह रहा है। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई। आपको यूएस का मैं बता रहा हूँ, मैं एक कंपनी में कंसल्टेंट था गांधीनगर में, एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पता चला कि मतलब एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को ऑनलाइन चैट के थ्रू प्रोसेस होता था। तो सैटरडे संडे को वहाँ पे मतलब फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए मतलब 2 घंटे के लिए आपको मतलब मिकी माउस या डोरेमन जो भी आपको कार्टून सीरीज़ चाहिए, वो कार्टून सीरीज आपको टीवी पे चलाना है। तो बस खाली उसका ही सब्सक्रिप्शन होता था। इट्स नॉट लाइक टाटा स्काई कि भाई आपको 400-500 रुपये का सब्सक्रिप्शन करना है तब जाके आपको मतलब चैनल बदलने का ऑप्शन है ना, वहाँ पे चैनल चॉइस करने का ऑप्शन है कि आपने ये चैनल चॉइस किया। यहाँ पे क्या है कि आपने चैनल चॉइस किया, ठीक है, तो उस चैनल पे आपको मतलब प्रोग्राम्स वगैरह जो भी हैं वो सारे आपका, जैसे आपका ये नेटफ्लिक्स या अमेजन वीडियो वाला है, मतलब इट्स ऑन डिमांड, मतलब आप डिमांड किए और आपको मिला। दैट इज़ विद द केबल टीवी ऑपरेटर्स इन यूएस। तो आज के डेट में हम अपना जो मनोरंजन है, मनोरंजन के अपार साधन हैं। वाई नॉट गो फॉर बुक रीडिंग? किताब की दुकान पे जाइए, अभी नहीं जा सकते, अभी तो कुछ किताबें आपके घर पे होगी, नहीं है तो ऑनलाइन देखिए आप, अमेजन का किंडल है, किंडल पे जाइए, आपको तमाम तरह की आपको किताबें मिलेंगी। बच्चे के लिए है, आराम से आप पढ़िए। मोबाइल आपने ख़रीदा 5 इंच, 6 इंच, 6.6 इंच, 5 इंच आईफोन, सैमसंग, बड़ा नोट पैड, टैबलेट, आप उस स्क्रीन, चौड़ी स्क्रीन का यूज़ कहाँ कर रहे हो? कॉल करने के लिए, व्हाट्सअप देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए। उसके अलावा भी उसमें और चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए वो फीचर दिया हुआ है कि बड़ा स्क्रीन है। ये सब चीज़ें हैं लाइफ स्टाइल में। मैं कल फिर दोबारा से कुछ और सोच के साथ आपके साथ आऊँगा, अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, बहुत लोगों ने मेरे को सुना, प्रभात पांडे हमारे मतलब वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, आपका क्लास लेक्चर याद आ गया। थैंक यू, थैंक यू। गुरदीप सिंह हमारे साथ जी कैपिटल में थे, राजीव रंजन हमारे स्टूडेंट रहे हैं, पीयूष मिश्र, आपके पिताजी का और चाचा जी का जिक्र किया कि जब आपकी माता जी आलू गोभी का सब्ज़ी बनाती थी, हमारे यहाँ भिंडी बनता था, तो मम्मी या हमारी जो बुआ जी थी वो जाके आपके यहाँ से गोभी का जो सब्ज़ी ले आती थी, क्योंकि रवीश को गोभी का सब्ज़ी पसंद था। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 2 बजे ही मिलेंगे, एक बार आपको मैं पोस्ट करूँगा इस पर, 2 बजे मिलेंगे, और ये जो इंडिविजुअल बेसिस पे है इसको ही आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।